अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का एक नया दिन, एक नई शुरुआत, आज एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं जी आप सबसे। आज का जो हमारा कंट्री है, जो हमारा टॉपिक है वो है जी तुर्की। तुर्की का जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछते हैं जी तुर्की के वीज़ा के बारे में कि जी तुर्की का वीज़ा ओपन है या नहीं है। 2021 चल रहा है तो इसमें क्या वीज़ाज़ हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो उन सब दोस्तों के लिए जी मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जी बिल्कुल वीज़ाज़ जो हैं वो ओपन हैं। आप लोग जो हैं वो वीज़ाज़ ले सकते हैं और इसकी जो हैं वो 3 कैटेगरीज़ हैं। मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है जी विजिटर वीज़ा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ट्रैवल करते हैं वहाँ पे वो करते हैं जी विजिटर वीज़ा पे। विज़िट वीज़ा पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके मतलब ट्रैवल करके वो लोग वापस आते हैं। एक होता है जी कि स्टूडेंट वीज़ा, अगर आप वहाँ पे जाके आप कोई तालीम हासिल करना चाहते हैं तो एक होता है वो वाला वीज़ा। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि वो भी होता स्टूडेंट ही है, आता वो स्टूडेंट कैटेगरी में ही है, लेकिन वो चाहता है कि जी मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, कि मैं जाना चाह रहा हूँ जो है तुर्की में, मैं जाके जो है घूमना फिरना चाह रहा हूँ, लेकिन उसकी कोई वो उस तरह की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट है अभी। तो वो भी वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकता है। तो अब मैं आपको जो है थोड़ा सा ये बता दूं कि वीज़ाज़ जो हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज़, ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि ये जो 3 कैटेगरीज़ हैं ये आप लोग जो हैं तुर्की के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। विजिटर वीज़ा जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं तुर्की के वीज़ा के लिए, जो अप्लाई करने के लिए। तो वो भी जो है मैं अभी बीच में ये मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ एक और मैं आपको चीज़ आज एक क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले बता रहे थे कि जी क्वारंटाइन का जो है ना वहाँ पे 10 दिन का वो सिस्टम पहले मौजूद था। ये जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है कि वहाँ पे वो 10 दिन जो है वो क्वारंटाइन करते हैं। तो ये भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले जो है जो लोग जेरिस के थ्रू वो कर रहे थे उनको क्वारंटाइन जो है वो मतलब रिकमेंड कर रहे थे कि आपने 10 दिन वो आप वहाँ पे क्वारंटाइन होना है, और वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाते थे, क्योंकि होटल की बुकिंग जो है वो आपने 10 दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा आपने जो वो सबमिट करवाने होते थी, बुकिंग उसकी एक्स्ट्रा जो है, जो दिन मतलब आपने 10 दिन फालतू वहाँ पे जो है वो करवाने पड़ते थे जमा आपको। अब जी इन्होंने इनके सेंटर्स हैं एनातोलिया, वो जिसके थ्रू जो है वो आप सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप एनातोलिया के थ्रू करवाते हैं तो वो जो है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट उनकी नहीं है कि आप जो हैं वो 10 दिन के लिए जो है वो क्वारंटाइन होंगे। तो एनातोलिया की जो है वो सेंटर्स जो हैं तुर्किश जो वीज़ा लगवाने के लिए, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि फ़िलहाल जो है ये अभी फैसिलिटी जो है ये बड़े शहरों में है, लाहौर में है, कराची में है और इस्लामाबाद में है। तो ये जी आप अपने सारे जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप इन सेंटर्स में जाके जमा करवाएं। जेरिस के थ्रू जो है वो आप बेशक ना करवाएं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों का मैंने पता किया और इन्फॉर्मेशन ली है, वो कह रहे हैं कि जब हम इन सेंटर्स के थ्रू जो है अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे वीज़ा के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को जो है वीज़ाज़ जो हैं वो इशू हुए हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर जेरी के थ्रू अगर आप जाते हैं तो वो बहुत सारे लोग जो हैं उनके वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके वीज़ा जो है वो नहीं लगते। तो अभी जो है मैं आपको वो जो है लिस्ट जो है वो मैं अभी वीडियो में मैं ऐड कर देता हूँ। जो लोग जो हैं मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, अब उनको ये समझ नहीं आती कि हम लोगों ने अप्लाई जो है वो किस तरह करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। मेन मसला बनता है डॉक्यूमेंट्स का। तो वो जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और साथ साथ मैं फिर आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह आपको वो लेने हैं और सबमिट करवाने हैं। जी तो फ्रेंड्स अभी हम आते हैं जी तुर्की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स। ये आप अपने सामने देख सकते हैं कि जो तुर्की की वीज़ा के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले है जी वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपने सबमिट करवानी है। उसके बाद आपके पास होने चाहिए जी न्यू जो हैं 2
पासपोर्ट जो हैं 2x2 के जो पिक्चर्स होती हैं वाइट बैकग्राउंड में, वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए 2। ठीक हो गया। उसके बाद वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म होता है एक, ये एनाथोलिया की जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, और ये आपने रखनी है साथ जब आपने वीज़ा जो है सबमिट करवाना है, तो ये जो है आपने ये चीज़ें जो है ये साथ रखनी है। वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म जो है वो आपने फ़िलअप करना है और वो अपने पास रखना है। रिक्वेस्ट लेटर ये वो लेटर होता है जी कि जो आप जो है अम्बेसी को जो है लिखते हैं, तुर्किश अम्बेसी को एक रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं कि जी मैं किस पर्पज़ के लिए आना चाह रहा हूँ तुर्की में, मेरे क्या मकासद हैं, मैंने घूमना फिरना है, रहना है, क्या करना है, ये जो भी आपने जिस पर्पज़ के लिए आपने अप्लाई करना है वो रिक्वेस्ट लेटर में आपने मेंशन करना है। ठीक हो गया। अब आगे आ गया जी पासपोर्ट जो है वो आपका वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट जो है 6 मंथ, आपकी जो है ना 6 मंथ कम अज़ कम जो है वो आपके जो है रहते हों। एक्सपायर आपका वो पासपोर्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। अब आके आते हैं जी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। अब ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे आप देख लें जी $50,000 $30,000 यूरो लिखे हुए हैं, तो ये आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये जो है इजीली आप जो है ले सकते हैं। 5,000 6,000 रुपये में जो है ये पर पर्सन के हिसाब से आप लोगों को ये मिल जाती हैं। मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं, उनसे आप ये जो है इंश्योरेंस अपनी करवा सकते हैं। आगे आते हैं जी होटल बुकिंग पे। तो होटल की बुकिंग जो है वो आपने लाजमी करवानी है कि वहाँ पे आपने किस होटल में स्टे करना है, कितने टाइम के लिए आपने स्टे करना है, ये आपने मेंशन लाजमी करना है जी। उसके बाद फ़्लाइट रिज़र्वेशन, ये जो है आपने जो है जो फ़्लाइट्स हैं आपने जो भी करवानी है फ़्लाइट, उसकी रिटर्न टिकट जो है मतलब वो साथ आपके पास होनी चाहिए, और फ़्लाइट रिज़र्वेशन जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए कि ये जो फ़्लाइट है इसके थ्रू हमने तुर्की में जाना है। आगे जी पोलियो सर्टिफिकेट जो है ये आपको किसी भी गवर्नमेंट के जो है हॉस्पिटल से ये आपको फ्री मिल जाएगा, और ये ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये आपने साथ जो है लाजमी पोलियो का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी लगाना है। ठीक है जी। आगे आते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन FRC जिसको कहते हैं, या मैरिज सर्टिफिकेट। तो ये जो है अगर तो आप अपनी फैमिली के हमरा जा रहे हैं, जो आपकी अपनी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे जो भी हैं, तो आप FRC साथ लगा सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप अकेले जा रहे हैं तो फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप साथ अटैच कर सकते हैं, इसमें वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आगे आते हैं जी बैंक स्टेटमेंट पे। बैंक स्टेटमेंट जो है जी वो आपको लास्ट 3 मंथ की जो चाहिए होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं जी कि फ़ौरन से पैसे एक दिन में वो उसमें रख लेते हैं, बैंक में डाल देते हैं, दूसरे दिन वो निकलवा लेते हैं, और फिर वो जो स्टेटमेंट 1 दिन की 2 दिन की इस तरह की होती है वो फिर निकलवा के तो वो सबमिट करवा देते हैं। तो ये भी गलत चीज़ है जी, इस तरह भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और कम अज़ कम 3 महीने पुरानी जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अब आगे आते हैं जी एम्प्लॉयमेंट लेटर। इफ़ डूइंग जॉब, अगर आप जॉब करते हैं, आप किसी के पास जॉब करते हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में, कहीं से भी हैं, तो आपने जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो साथ लगाना है। और ये जो लेटर होगा ये आपने जो है वो सादा जो पेज होता है उसके ऊपर ये प्रिंट आउट करके नहीं देना आपने। ये जो पैड होता है किसी भी कंपनी का, चाहे वो स्कूल है, कोई कंपनी है, उनका एक लेटर पैड होता है जिसके ऊपर वो कलर, एक लेटर पैड होता है जिसके ऊपर वो स्टैम्प्स वगैरह लगती हैं, सारा कुछ होता है, प्रॉपर जो है उसका नंबर होता है, उस अदारे का सारा कुछ होता है, मेंशन होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो लेटर जो है वो आपने लाजमी साथ मेंशन करना है कि जो है उसके ऊपर मेंशन होगा कि जी ये बंदा हमारे पास जॉब कर रहा है, इतने अरसे से जॉब कर रहा है, ये इसकी सैलरी है, ये वो सारा कुछ वो आपने इसके अंदर मेंशन करना है। आगे जी बिज़नेस डॉक्यूमेंट, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जी आपके पास बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे होने चाहिए। NTN एक सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास मस्ट होना चाहिए। तो बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने लाजमी साथ अटैच करने हैं कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, उसका जो टैक्स पेयर जो पेपर होता है वो भी आपने, नंबर जो होता है वो भी आपने मेंशन करना है, साथ उसका वो प्रिंट आउट भी कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी
इतनी कोई ख़ास वो मतलब मुश्किल ये चीज़ें नहीं हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम बनाएं। तो ये इजीली मतलब आपका जो बंदे कर सकते हैं तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी, ये अगर कंप्लीट है तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है, आपको इजीली जो है वो वीज़ा मिल सकता है। अगर ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट नहीं हैं तो फिर आपके लिए आपके रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप लोग जो हैं वो सबसे पहले अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्लियर करें, उसके बाद जो है आप लोग वीज़ा अप्लाई करें। तो अब जो मैं कैटेगरी आपको बता रहा था कि जो मतलब स्टूडेंट है, अगर वो अप्लाई करना चाहता है, मतलब वो ट्रैवल करके आना चाहता है, तो स्कूल का जो स्कूल की तरफ से जो है जी वो एक सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा जिसके अंदर मेंशन होगा कि जी ये स्टूडेंट है हमारा और ये इतने अरसे से जो है ये हमारे पास जो है वो पढ़ रहा है, इस क्लास में है और इतने डेज़ के लिए हम इसको छुट्टियां दे रहे हैं तो ये वापस आ जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो मस्ट है, वो आपने साथ मेंशन करना है। तो और जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप अपने फादर की, मदर की, किसी की भी जिसकी भी है वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। तो और साथ आपने पासपोर्ट की वही जो मैंने पिक्चर्स बताई हैं, उसके अलावा जो है आपने पासपोर्ट हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, पिक्चर्स होगी, मतलब कोई उसके लिए कोई ख़ास वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे जाते हैं तो वो फिर आपको बिज़नेस के सारे प्रूफ देने पड़ते हैं साथ के लिए, हमारा बिज़नेस है, टैक्स पेयर हैं, हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हैं जी। वो जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि एनाथोलिया जो है वो इनके जो ब्रांचेज़ हैं, मतलब वहाँ से आप ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इन दफ्तर्स में जो इनकी ब्रांचेस बनी हैं, आप अगर उनके थ्रू वो सर्विस वो लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। बहुत एक जो है सर्विस सेंटर जो इनका वो बना है वो लाहौर में है, एक कराची में है, एक इस्लामाबाद में है। तो ये 3 जगह पे ये सेंटर्स हैं। अगर आप ख़ुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो फ़ीस होती है वो आपने बस वही सबमिट करवानी है। तो कोई इतना वो मुश्किल नहीं है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बताई है ये अगर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर जो है आप अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरी एक लास्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना रह गई है जो कि इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। पीसीआर का जो टेस्ट है वो भी आपको मस्ट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी भी कंट्री में जाने के लिए वो मस्ट है। एक तो जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वो भी अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी ठीक है। और दूसरा जो है अगर जब भी आपने ट्रैवल करना है तो वो जो है साथ आपने वो पीसीआर का टेस्ट करवा के तो उसकी जो है वो रिपोर्ट भी आपने साथ लगवानी है। तो ये चंद चीज़ें थी जी जो बहुत सारे लोग थे वो कह रहे थे कि जी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करनी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं वीज़ाज़ के लिए। तो ये जो 3 कैटेगरीज़ है मैंने आपको क्लियर कर दी है जी। स्टूडेंट वीज़ा है उसके लिए तो आपको वो जो एक तरीक़ाकार है स्टूडेंट का जो होता है, उसने अपनी किस जो है वो क्लास में या किस शोबा में जाके वो एडमिशन करवाना है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। लेकिन जो सिंपल जो 2 तरीक़ाकार हैं जिसमें आपने अगर एज आ विज़िटर जाना है तो वो मैंने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको बता दी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं, जस्ट विज़िटर के तौर पे जाना चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको चीज़ें कंफर्म कर दी हैं। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जी, बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि तकरीबन हर बंदे के पास मौजूद होती हैं। अगर आपके पास ये मौजूद होंगी तो इंशाल्लाह जी आपका वीज़ा जो है वो कंफर्म लग जाएगा। तो मज़ीद अगर किसी भाई को, किसी को कोई अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन सब के आपके सब सवालों का मैं जवाब दूँ। तो जाते जाते जी लास्ट में रिक्वेस्ट जो होती है हमेशा, जो मेरे चैनल पे न्यू लोग हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।